So the topic we are doing is reading and evaluating complex expressions. तो सबसे पहले बच्चों हमको ये समझना है कि complex expressions क्या होते हैं. So let me write a expression here. 80 plus 5 multiplied by 2. What is this expression? Okay. And why is it a complex expression? इसे हम complex expression क्यों बोल रहे हैं? Because इसमें दो से ज़्यादा terms होते हैं. पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि what are simple expressions? 20 minus 5, 5 into 2, 6 plus 8, जिनमें दो टर्म्स होते हैं. बट ऐसी एक्सप्रेशंस जिनमें दो से ज्यादा टर्म्स होते हैं we call them complex expressions. अब स्टूडेंट्स हम ये सीखने वाले हैं कि हम एक्सप्रेशंस को रीड कैसे करते हैं और उन्हें इवेल्युएट कैसे करते हैं. तो सबसे पहले आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अबाउट शालिनी. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एग्जाम्पल. सो दिस इज द एग्जाम्पल और इसमें हमें दो सेंटेंसेस दिए गए हैं. सबसे पहले सेंटेंस में हमें बताया गया है शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज. मतलब शालिनी बैठी हुई है बगल में एक दोस्त के जिसके पास की टॉयज हैं. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं शालिनी इज द गर्ल इन द पिंक टॉप और वो एक फ्रेंड के साथ बैठी हुई है जिसके पास की टॉयज हैं. ओके. इन द नेक्स्ट सेंटेंस इट इज गिवन शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज. मतलब अब शालिनी कैसे बैठी हुई है? टॉयज के साथ, टॉयज को लेकर अपने दोस्त के बगल में बैठी हुई है. तो अब टॉयज किसके पास है? शालिनी के पास. सो बच्चों आप देखिए कि एक कॉमा की वजह से सेंटेंस का मीनिंग कितना ज्यादा चेंज हो गया है. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करने वाले हैं इन एक्सप्रेशंस. सो उसके लिए हमको इस एग्जाम्पल को पहले सीखना होगा. ओके. सो इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? देयर इज अ बॉय मलेश. वो कितनी मार्बल्स लेके आया है? 30 मार्बल्स उसके पास हैं, वो लेके आया है टू द प्लेग्राउंड. ओके. एंड देन देयर इज अनदर बॉय अरुण. वो 5 बैग लाया है मार्बल्स के विद 4 मार्बल्स इन ईच. मतलब कि अरुण जो है वो टोटल कितनी मार्बल्स लेके आया है? उसके पास 5 बैग है और एक बैग में 4 मार्बल्स है, तो वो टोटल 20 मार्बल्स लाया है. ओके. इस बात का ये मतलब है. सो आपको क्या दिए हुए हैं बेटा? यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको इन स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेशन में चेंज करना है. ओके. वी आर लर्निंग हाउ टू चेंज स्टेटमेंट्स इनटू एक्सप्रेशंस एंड आपको ये बहुत ही अच्छे से सीखना है बिकॉज इसका यूज आप एक्सरसाइजेस में भी कर रहे होंगे. हम शुरू से लेके सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन लिखते जाएंगे. ओके. सो मलेश बॉट 30 मार्बल्स. मलेश कितनी मार्बल्स लेके आया? 30 मार्बल्स लेके आया. अरुण बॉट 5 बैग्स ऑफ मार्बल्स विद 4 मार्बल्स इन ईच. ओके. और ये हो गई बेटा सबसे पहले मलेश की मार्बल्स. ओके. एंड देन अब हम लिखेंगे यहाँ पे अरुण की मार्बल्स और उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल मार्बल्स आ जाएगा जो कि हमें निकालना है. ओके. हाउ मेनी मार्बल्स वो दोनों लेके आए हैं ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है. सो अरुण कितने मार्बल्स लेके आएगा? उसके पास 5 बैग हैं और एक बैग में 4 मार्बल्स है. सो इट विल बी 5 into 4. तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन चुकी है और यहाँ पे आएगा कि हमारे पास टोटल मार्बल्स जो सो दिस इज ये 30 ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा. 5 4s will become 20 and this will become 30 plus 50. So the answer will come 50. The next topic, brackets in expressions. You might already know brackets क्या होते हैं. brackets 3 टाइप के होते हैं. These are the simple brackets, the square brackets and the curly brackets. We have to learn कि हम इस expression में brackets कैसे लगा सकते हैं. So उससे पहले हमको brackets के बारे में कुछ चीजें जाननी है. So जैसे कि ये एक्सप्रेशन है इसमें पहले एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा या अगर कुछ और होगा क्योंकि एक्सप्रेशन में है 3 से ज्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं. तो उनमें से सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, क्या ऑर्डर होगा? सो इन दिस एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स यहाँ पे लगेंगे क्योंकि सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा अरुण के पास कितने टोटल मार्बल्स थे, तभी हम उसे मलेश के मार्बल्स के साथ ऐड कर पाएंगे और टोटल मार्बल्स फाइंड कर पाएंगे. सो टू अंडरस्टैंड कि इस ब्रैकेट्स को हम कैसे लगाएंगे ये एक्सप्रेशन में और एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होगा, लेट अस डू वन मोर एग्जांपल गिवन इन द बुक. ओके. सो देयर इज अ पर्सन जिसका नाम इरफान है. वो शॉपकीपर के पास गया और उसने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, एक तूर दाल का पैकेट खरीदा है. बिस्किट का 15 रुपीज प्राइस है और तूर दाल का ₹56. और उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए?
₹100 उसने दिए हैं। अब हमें निकालना है कि चेंज या मीन्स उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। ओके, कितना मनी उसे वापस मिलेगा। सो इसके लिए हम एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, उसके पास ₹100 थे या उसने ₹100 दिए और उसमें से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, जितना का उसका सामान हुआ है, मीन्स दिस वन, डोंट पुट द रुपीज, ओके, दिस वन। सो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि ₹100 उसके पास थे और अगर हम उसमें से माइनस कर देंगे जितने टोटल पैसे उसने खर्च किए हैं, मीन्स इतने, तो हमारे पास निकल जाएगा कि उसको कितना चेंज मिलेगा, यानी कि उसके कितने पैसे बचेंगे। ओके, सो ब्रैकेट हम कहाँ पे लगा रहे हैं, जिन ऑपरेशंस को हमें पहले करना है। यहाँ पे हमें एडिशन को पहले करना पड़ेगा ये निकालने के लिए कि उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए हैं, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहे हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 29। ओके, ₹29। So this is very easy. Now let us move to the next topic, which is terms. We will understand कि terms क्या होते हैं। जैसे कि अभी तक हमने 2-3 expressions देख लिए हैं, तो let me write those expressions first. So take a guess कि कितने terms है इसमें। मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, but first let's try to take a guess. Pause the video and guess your answer. Now check your answer. यहाँ पे है 1, 2 terms. Was your answer the same? If yes, good. If no, then look carefully. यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे, टेक अ गैस। यहाँ पे है 3 टर्म्स। ओके, सो यही हम अब समझने वाले हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि कितने टर्म्स एक एक्सप्रेशन में है। तो उससे पहले हमको एक छोटी सी टॉपिक सीखनी है जिसको कि हम कहते हैं इनवर्स। ओके, एक नंबर का इनवर्स कैसे निकलता है। जैसे मैं आपको एक नंबर दूं 5, तो 5 का इनवर्स क्या होगा, आप उसको साइन चेंज कर दो। 5 का मतलब होता है +5, ओके, और इसका इनवर्स होता है -5। ओके, ऐसे कोई भी नंबर ले लो, उसका इनवर्स उसका नेगेटिव साइन होगा। और मान लो किसी नंबर में पहले से ही नेगेटिव साइन है तो उसका इनवर्स का साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स, और ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। आपने इसको कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा कि अगर आप किसी नंबर को, ये नंबर और उसके इनवर्स को ऐड कर दोगे तो आंसर 0 आ जाता है। ओके, आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे -8 ले लो, उसमें उसका इनवर्स ऐड कर दो तो आंसर 0 आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव टू सी कि हम इनवर्स को कैसे यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक सिंपल सा एक्सप्रेशन दिया गया है, एक चीज नोट डाउन करनी है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय दिस साइन, प्लस साइन। ओके, सो यहाँ पे देखो कितने प्लस साइन है, 2, तो टर्म्स कितने होंगे, 1, 2, 3 टर्म्स होंगे। आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर इज सेम एज एडिंग इट्स इनवर्स, यानी कि एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना और उसके इनवर्स को ऐड करना एक ही बात है। जैसे हम एक सिंपल एक्सप्रेशन ले, मान लो 18 - 5। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इस 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर, यानी कि एक नंबर 5 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, सेम एज एडिंग इट्स इनवर्स, सेम बात है कि उसका इनवर्स हम ऐड कर। कह रहा है कि अगर हम 18 में ऐड कर दे 5 का इनवर्स विच इज -5, तो भी सेम ही बात है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले 6th क्लास में कि कैसे साइन सॉल्व होते हैं, 18 +- and 5, so both of these are same. Okay, so to identify terms in an expression you need to know कि जहां जहां पे एडिशन आएगा वहां पे terms separate होंगे, यानी so students you have to note down this point. As I said earlier, terms are, it will be very nice if you will make notes with me and then practice the notes later and more questions from book. If you will practice like this, then your maths will be very good. Okay, अब यहाँ पे देखो हम कुछ टर्म्स लिख रहे हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। You can also open the book and see. It is a very good habit to keep the book beside you when you are studying, even if you are studying from a YouTube video. Okay? So हमारे पास ये कुछ बेटा टर्म्स दिए, ये कुछ हमारे पास एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करें। इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, इसमें भी नहीं। सॉल्व किसको करना होता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को, क्योंकि वो ही ब्रैकेट्स के अंदर आपके ज्यादातर होंगे। ओके, या अगर ब्रैकेट्स है तो उनको सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ सॉल्व करना है, नो, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है इसको। दिस इज 6 × 5 = 30 + 3, और यहाँ पे भी
दिस विल बिकम दिस। ओके, अब हमको इसको लिखना पड़ेगा इनवर्स वाले फॉर्म में, यानी कि सब्ट्रैक्शन की जगह हम ऐड कर देंगे उसके इनवर्स को। ये देखिए, जैसे यहाँ पे 14 को सब्ट्रैक्ट करना था, हमने यहाँ पे 14 के इनवर्स को इसमें ऐड कर दिया। ओके, यहाँ पे देखो -18 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ पे इसके इनवर्स को ऐड कर देंगे। और यहाँ पे तो कुछ भी सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। एंड यहाँ पे आप देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों आप बताइए कितने कितने टर्म्स एक एक्सप्रेशन में है। इसमें देखिए 2 टर्म्स है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, एंड दिस वन है 3 terms. So this is how you identify the terms. I hope the topic is clear. So students, अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे बुक में से। इस एग्जाम्पल में आपसे कहा गया है कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एक नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, और जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी का इनवर्स ऐड करना, ये दोनों बातें सेम क्यों है। ओके, और ये हमें एक्सप्लेन करना है टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर्स की मदद से, जो कि आप क्लास 6 में पढ़ के आए हैं। So we will take 2 expressions. Okay, first we are taking, for example, let's say 15 minus 3 plus 2. Okay, this is a expression we are taking. So token model में क्या होता था, हम ऐसे tokens बनाते थे। So हमें यहाँ पे plus के पहले कितने tokens बनाने पड़ेंगे, 15. So let us make them quickly. और उसके बाद हमें माइनस के कितने tokens बनाने पड़ेंगे, 3. एंड प्लस के फिर से कितने tokens बनाने पड़ेंगे, 2, which we have made here. अब इसमें क्या होता है कि एक प्लस का टोकन एक माइनस के टोकन को कैंसिल कर देता है। ओके, सो दिस विल कैंसिल, दिस विल कैंसिल, दिस विल कैंसिल। तो हमारे पास अब टोटल कितने पॉजिटिव बच गए हैं, या हमारे पास टोटल कितना बच गया है सब कटिंग करके। दिस इज 5, 5, 10 एंड दीज आर 4 विच इज इक्वल टू 14। अब हम देखेंगे कि हम टोकन मॉडल से इनवर्स को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। वो है स्टेटमेंट जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि किसी नंबर को माइनस करना और उसी के इनवर्स को प्लस कर देना सेम कैसे है, हमें यही जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे हम पहले 8 टोकन्स बनाएंगे पॉजिटिव के, बिकॉज वी हैव अ पॉजिटिव 8, और उसके बाद हम 3 टोकन्स बनाएंगे नेगेटिव के। ओके, देन पॉजिटिव से नेगेटिव कट जाएगा और हमारे पास आंसर हो जाएगा विच इज 5। ओके, वी आर राइटिंग इट हियर। और अब इस वाले केस को देखो, यहाँ पे हमको पॉजिटिव के टोकन्स बनाने और नेगेटिव के बनाने 3। ओके, और फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5। सो इट इज द सेम। नाउ लेट अस टेक अ एग्जांपल दैट वाज गिवन इन योर बुक। यहाँ पे लिखा है 13 - 2 और +6। तो सबसे पहले हमको इसे इस फॉर्म में लिखना होगा। यहाँ पे 13 टोकन्स बनाएंगे और यहाँ पे 2 टोकन्स बनाएंगे और यहाँ पे 6 टोकन्स आप बनाएंगे, और इसमें से ये इसे कैंसिल कर देगा, इसे कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे बचेगा 13, 14, 15, 16, 17। द आंसर टू दिस विल बी 17. So this is how we can do it with the token method. Okay students, so on page number 29 of your book you are given this table जिसमें कि हमें कुछ expressions दिए गए हैं और हमें उन्हें लिखना है as the sum of its terms, और यहाँ पे हमें terms लिखने हैं। Okay, so now let us understand how we will do this. पहला expression है 13 - 2 + 6। तो यहाँ पे को हमें कहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ जहाँ पे माइनस है। हमने सीखा था हम क्या करेंगे, हम इसे ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लस। ओके, एंड यहाँ पे तो प्लस है ही, सो इस टर्म को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म्स एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, या फिर कह सकते हैं एक टर्म बन जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे ये जो माइनस है इसे हम इस तरीके से लिखेंगे। नाउ पे अटेंशन हियर हाउ विल डू दिस। दिस विल 23 विल बी 23। अब यहाँ पे माइनस है तो पहले हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस। ओके, एंड देन यहाँ पे आएगा -2 × 4 और यहाँ पे एक और ब्रैकेट अंदर रहेगा। इट विल बी बेटर इफ यू पुट अ ब्रैकेट लाइक दिस वन। ओके, क्योंकि इसके बाहर से ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगते हैं, एंड देन यू राइट 16। ओके, सो हमारे पास देखो कितने कितने टर्म्स हैं। इफ वी count, in the first one we are having 3 terms separated by +1, 2, 3. We'll write them here. Okay, in the second one we are having 2 terms separated by +1, 2, which are 5 and 6 × 3. Okay, in the third one we are having 3 terms again, 4, 15 and -9. And in the last one, actually this is not the last one, book में इसके बाद भी है, that you can solve on your own, it is very easy. इसमें क्या है, कितने एडिशन है, 1 और 2। ओके, सो कितने टर्म्स हुए हमारे पास, 1, 2, 3. सो विल राइट देम हियर। आवर फर्स्ट टर्म इज 23, देन आवर सेकंड टर्म इज -2 × 4, एंड देन आवर थर्ड टर्म इज
16. So students, this is the end of the topic of how we count terms. Next topic we are going to do, it is swapping and this is example number 6. इसमें हमें क्या दिया है, there is a person whose name is Madhu. So मधु क्या कर रहा है, he is flying a drone. Here is the drone. Okay, यहाँ से वो 6 मीटर अप जाता है और उसके बाद वहां से 4 मीटर डाउन आता है. तो अब ये फाइनल पोजीशन पूछ रहा है ड्रोन की. ओके, इसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है. सबसे पहले तो लेट अस राइट. तो उसका ड्रोन जो था वो पहले 6 मीटर ऊपर गया, उसके बाद उसका ड्रोन जो है वो 4 मीटर नीचे आ गया. ओके, तो टोटल वो कितना रहेगा, 2 मीटर अबव द टेरेस. उसका ड्रोन कितना रहेगा, 2 मीटर अबव द टेरेस. ओके, और इस चीज को आप देखिए, हम ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 4. ओके, वी कैन राइट इट एज द सम ऑफ इट्स इनवर्स और इसका आंसर भी हमारे पास कितना आएगा, 2. ओके, और इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं. 4 answer is again 2. Now there is next thing, there is one question asked on page number 29 bottom. The question is this: will this also hold when there are terms having negative numbers as well? And what will happen if we swap the positions? Means -4 को हम पहले कर दें और उसके बाद हम यहाँ पे 6 लिख दें. Will it change the answer? The answer is no. दोनों आंसर हमारे पास सेम आ रहा है. So in case of addition, even if you swap the terms, okay, swapping the terms, then आपका जो फाइनल आंसर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है. और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. What happens in the commutative property? If you do a plus b, it is equals to b plus a. Or if it is a plus b plus c, and if you do c plus b plus a, or if you do b plus a plus c, कैसे भी आप इन टर्म्स के पोजीशंस को स्वैप करें, the answer will always be equal. For these two operations, commutative property is true. Page number 29, you are given this question. In this question, it is asked कि if you change the terms to negative, then also will adding them give the same answer. Now look carefully. What is written here? It is written adding the terms. Okay, adding the negative terms. So if you add anything, the answer is always the same. For example, if you do this, okay, let us check. First we write it like this. So what will be the answer? This, it will come plus minus 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 3, then plus minus 2. So you do minus 3 and minus 2. This will come minus 3 minus 2, which will be equal to minus 5. Now let us swap the terms. Means let us write minus 10, then let us write minus 2, and then let us write plus 7 at the last. Now see what happens. First we'll write it in this form. हम सबको एडिशन करेंगे. ओके, इसे इस फॉर्म में चेंज करेंगे. नाउ लेट अस डू दिस. दिस विल कम minus 10 plus minus minus 2 plus 7, and this will minus minus plus, which will be minus 12 plus 7, which will be ultimately be equal to minus 5. अब देखिए, अगर हमारे पास ये टर्म है और इसमें we write it like this and then we solve it, the answer is coming minus 5. और अगर हम ऐसे करें कि हम पहले minus 10 लिखे, फिर minus 2 और plus 7 को लास्ट में भेजते, तो भी हमारे पास आंसर minus 5 ही आ रहा है. ओके, सो इन केस ऑफ एडिशन, अगर एडिशन है, even if you change the position of the terms, means if you swap the terms, it will cause no effect on the answer. What we learned, हमने सीखा कि addition of terms in any order gives the same value. हम addition को किसी भी order में उन terms को लिख दें, the answer will always be same. Let us do one more example given in the book. -7 plus 10 plus -11. अगर हम इन सबको ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक दीज फर्स्ट. ओके, सो क्या होगा, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले ब्रैकेट को -7 plus 10 विल बी इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस 10 minus 7 3, और इसके बाद हम ये लिखेंगे यहाँ पे एंड प्लस माइनस माइनस, द आंसर विल कम -8. और इफ यू डू इट लाइक दिस, मीन्स यू टेक दीज टर्म्स, you solve it,
The answer here will also come -8. So from this we learned addition follows commutative property. This is the commutative property, that if you swap the terms, it causes no effect to the answer. And also addition follows associative property, means if you group any terms together first and then solve them, then solve the rest, or if you do it some other way, if you group some other way, the answer will also will always remain same, as we saw in this one. Related to this, there is example given on page number 31. There is this girl Mansa, and she is adding a few numbers. Okay, there is a long list of numbers. So Mansa forgets to add 9055 and उसका ये आंसर आ जाता है. Now we have to tell कि क्या हमको फिर से पूरा एडिशन रिपीट करना पड़ेगा to get the final answer. The answer is no. Why? Because we can just add जो नंबर छूट गया था in the answer she got, and then we can get the final answer.